गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। नूह जिले के फिरोजपुर में चंदेली मार्ग पर रह रहे रोहिंग्या की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कई सारी झुग्गियां इसमें जलकर खाक हो गई हैं। करीब 130 झुग्गियों में रहने और खाने पीने का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस आग लगने की घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें इससे पहले भी इन्हीं झुग्गियों में एक बार और कई साल पहले आग लग चुकी है। फिलहाल ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर आग लगी थी झुग्गियों में, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भयानक ये मंजर है। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। 130 झुग्गियां ऐसी हैं जो कि पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। खाने पीने का सामान से लेकर जो जरूरी और कीमती सामान थे लोगों के, वो तमाम चीजें अब जलकर राख हो गई हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अब घर से आशियाना जो है वो उजड़ गया है, जिनके सर से छत उजड़ गई है। तो नूह से तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 130 झुग्गियां, रोहिंग्याओं की झुग्गियां जो है वो जलकर राख हो गई है। आग किन कारणों से लगी इसका फिलहाल पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो नूह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोहिंग्या की झुग्गियों में आग लगी। 130 झुग्गियां ऐसी जो कि पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जरूरी सामान, लोगों के खाने पीने के सामान से लेकर कीमती सामान, तमाम चीजें जलकर खाक हो गई। और लोगों में मायूसी है। वो लोग जो यहाँ पर रहते थे, जिनका जरूरी सामान यहाँ पर था, अब उनके सर से छत उजड़ गई है। और ऐसे में अब उनके आगे गुजर बसर करने का संकट खड़ा हो गया है। कहाँ वो रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में अब वो सोच रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान की जब आग लगी, कितना भयानक ये मंजर रहा होगा, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चलिए खबर अब सिरसा से है, जहां 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अब किसानों का जो आंदोलन है खत्म हो गया है। और इसी कड़ी में सिरसा के भगत सिंह रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर भगत सिंह स्टेडियम में लगा पक्का मोर्चा धरना जो अखंड पाठ भोग के साथ स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर आंदोलन में शामिल हुए पुरुष और महिलाओं ने दरबार साहिब में आशीर्वाद लिया और किसान साथी नम आंखों से एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। विदा किसानों ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने वादा खिलाफी की तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। तो अखंड पाठ भोग के साथ स्थगित किया गया किसान आंदोलन। और अब जो किसान है यहाँ पर सिरसा रोड पर, वो यहाँ से घर वापसी के लिए रवाना निकलते हुए और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने फिर से अनसुना किया हमें, या फिर जो हमारी मांगे पूरी की गई है उन पर अमली जामा नहीं पहनाया गया, तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। चलिए अब खबर जींद से है, जहां पर जींद में किसानों ने घर वापसी के साथ ही पक्का मोर्चा और लोहे की शेड हटा दी है। इसी के साथ किसान टोल प्लाजा को भी खाली कर रहे हैं। टोल प्लाजा को पुलिस की मौजूदगी में टोल कर्मियों के हवाले किया गया। किसानों के जाने के बाद कल टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। तो किसानों ने टोल प्लाजा खाली किया और गाड़ियों की आवाजाही भी यहां पर शुरू हो चुकी है। किसान यहां से निकलते हुए और लोहे की शेड जो यहाँ पर बनाई हुई थी उसको हटाया गया किसानों की तरफ से, साथ ही साथ अपना सामान समेटा गया। और अब जींद के टोल प्लाजा पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। फोटो आ जाए।
पक्के मोर्चे, लोहे की शेड, ये तमाम चीजें जो है वहां से हटा ली गई हैं और किसानों ने जो टोल प्लाजा है अब वो खाली कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबर अब समालखा से है, जहां पर समालखा के खंड और नगर पालिका के दफ्तर में हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मेले का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस मेले के तहत 1 लाख से कम सालाना आय वाले लोगों को शामिल किया जा रहा है, जिन्हें सरकार द्वारा लोन भी दिलवाया जाएगा ताकि वो अपने परिवार का गुजारा अच्छी तरीके से कर सके। सरकार की इस खास स्कीम पर मेले में यहाँ पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ी, जिस वजह से यहाँ अव्यवस्था का आलम रहा। परिवार उत्थान मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत ये मेला लगाया जा रहा है। हमारे परिवार पहचान पत्र में जो ऐसे फैमिलीज यहाँ से गए थे जिनकी इनकम सालाना 1 लाख से कम है, अभी उनके नाम हमारे पास ऊपर से आए हैं। उन बेनिफिशियरीज को हमने बाकायदा टीमें बनाकर घर घर जाकर उनको कॉन्टेक्ट किया है। वहीं तोशाम क्षेत्र के कैरू गांव में लगे मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का निरीक्षण करने एडीजीपी अर्शिंदर सिंह चावला पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली के अनुसार सरकार द्वारा शुरू की गई सुविधा डायल 112 का रियलिटी चेक किया। इस दौरान क्षेत्र में कार्य कर रही 112 नंबर 6.5 मिनट के अंदर ही घटनास्थल पर पहुंची और डमी के तौर पर तैयार किए गए व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लेटाकर गाड़ी में डाला गया। इस चेकिंग के दौरान उन्होंने सुविधा को पूरी तरह सफल पाया। तो हमने क्विक एक रैंडमली कॉल करवाई और उसने ये फोन पे कहा कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ कैरू ब्लॉक में हूँ और मुझे तो ये आवश्यकता है, तो वो कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है। एक तो वो कॉल में बहुत ही मधुर वाणी में बहुत प्रॉपर वे में बातचीत करी, जिससे कि जो भी कॉलर है उसको संतुष्टि हुई और विद इन 6 और 7 मिनट्स के अराउंड वो अपने पास हेल्प के लिए 112 आ गई। और आई गेट सरप्राइज कि 112 में सभी फुली इक्विपाइड था और इवन वहाँ फोल्डेड स्ट्रेचर भी मिला है हमें। और जैसे कि वो बंदा जो हमने एक सैंपल के लिए रैंडमली करा था, उसका चोट लगी हुई थी, तो स्ट्रेचर पे उसको डाल के गाड़ी में भी रखा गया। मतलब फुली सेटिस्फाइड है और ये लगा कि 112 की सुविधा। और मैं पब्लिक से ये भी कहूंगा, जब भी कभी उनको आवश्यकता पड़े, कोई समस्या आ जाए, तो वो बिना सोचे कि हमें किस डिपार्टमेंट क्या चीज को बुलाना है, वो 112 पे कॉल करके उस। चलिए अब खबर कैथल के पुंडरी से है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में पूर्व में विधायक पद के जेजेपी उम्मीदवार रहे राजू ढूल पहुंचे, तो वहीं दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। और पत्रकारों से बात करते हुए जेजेपी नेता राजू ढूल ने बताया कि यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं सभी से मिलूंगा और उनकी समस्याओं को सुनूंगा और जो भी हमारे काम करने की क्षमता है उसके अनुसार मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमने एक पिछले काफ़ी दिन से, पिछले 2-3 महीने से मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि भाई महीने के अंदर 2 या 3 बार जो पुंडरी रेस्ट हाउस है उसके अंदर जितने भी लोग हैं, पुंडरी हल्के के हमारे जितने भी लोग हैं, उनकी कोई भी समस्या है तो उनको हमारे पास ना आना पड़े, मैं उनके पास आऊँ। तो मैंने कि ये टारगेट रखा था कि हम हर बुधवार, तकरीबन हर बुधवार के भाई हम रेस्ट हाउस के अंदर एक बार लोगों से मिलें, उनकी जो भी समस्याएं हैं, तो किसी लोकल किसी अधिकारी को फ़ोन करना है, उनको फ़ोन किया जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए, या कोई डी साहब के लायक काम है, कोई एसपी साहब के लायक काम है, कोई जिला प्रशासन के लायक काम है, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाए, या कोई ऐसा काम है कि जो दुष्यंत जी से करवाया जाए, तो मैं उनके जो भी समस्याएं हैं लोगों की, जो मेरे से बनता है, मैं यहाँ पर उनको निदान करने की कोशिश करता हूँ। तो वहीं टोहाना विधानसभा के बुआन गांव में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी और यहां पर पिछले कई दिनों से नकली डीजल बनाकर बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने मिलकर रेड मारी और मौके से 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल बरामद किया।
पूछताछ में पता चला है कि पिछले 3 साल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में तेल की सप्लाई की जाती थी। वहीं विभाग ने तेल के सैंपल लेकर गोदाम को सील कर दिया है। ये इसके अंदर ऐसा है जी, ये बाजार डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। उस संबंध के अंदर अपने सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य आपूर्ति विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के एएफएसओ श्री एक अपना बाजार टैक्स के इंस्पेक्टर और एक अपना बाजार इंडियन ऑयल के एडिशनल मैनेजर, इनके साथ मिलकर यहाँ बाजार टीम के ऊपर। तो वहीं फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव पर कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर लोगों को भी यहां पर श्रीमद् भगवद गीता की पंक्तियां लोगों को उपहार में भेंट की गई। वहीं शोभा यात्रा का समापन सेक्टर 12 हुड्डा सभागार में किया गया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने यहां कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों से क्या कुछ बातचीत की, आपको सुनाते हैं। रेणु जी, जो गीता महोत्सव आयोजन किया गया है, कैसा लगा? बोलो आप। गीता महोत्सव नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और जिसको सौभाग्य मिलता है इसके दर्शन करने का, इसमें भाग लेने का, मुझे लगता है उनको सीधा स्वर्ग की जो है टिकट मिलेगी जब उनका वक्त होगा। और गीता एक ज्ञान का भंडार है जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया है जिससे उनको अपने जीवन यापन की पूरी दिशाएं मिलती हैं। तो मैं कहूँगी गीता को नमन, शत-शत प्रणाम और शाश्वत धन्यवाद। हमारे साथ एसडीएम हैं त्रिलोकचंद जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से आज का प्रोग्राम ये संपन्न कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो हमारा जिला स्तर पर मनाया जा रहा है 12, 13 और 14 को, आज हमारा इसका आखिरी दिन है जी। तो आज क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? आज हमारा प्रोग्राम है, पहले कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उसके बाद जो भी विनर्स रहे, चाहे हमारे झांकियों के हों, चाहे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के पार्टिसिपेंट रहे, आज सबको सम्मानित करेंगे। अच्छा, आज जैसे शोभा यात्रा निकाली गई थी, ये कहाँ से निकाली गई? ये शोभा यात्रा हमारी 17 सेक्टर से प्रारंभ हुई थी, तो 15 से होती हुई, 16 से होती हुई, तो यहाँ पे आज पहुंची। विकास जी, आप कुछ कहेंगे? आज आप भी इसके सहभागी रहे रेड क्रॉस। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिला स्तर के ऊपर जो गीता जयंती का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशन में और हमारे एसडीएम साहब के देखरेख के अंदर ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा तरीके से चला। 3 दिन के अंदर सभी के सभी एनजीओस ने अपने अपने स्टॉल्स लगा के अंदर धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को दर्शाया। लोगों ने यहाँ पे आके खूब जानकारी इकट्ठी करी। इसके अलावा हमारे जितने भी जो हमारे प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, उन्होंने भी अपने अपने स्टॉल्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया। और जिन लोगों को हमारे हरियाणा सरकार के जो भी कल्प चल रहे हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं थी, यहाँ पे आके लोगों ने नॉलेज इकट्ठी करी और सभी ने इसका जो है पूरा का पूरा लाभ उठाया। मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल कि लोगों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना और उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी अच्छा करना एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँ। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री अत्युदय परिवार उत्थान योजना के तहत पुन्हाना एसडीएम कार्यालय परिसर में 2 दिवसीय अत्युदय मेले का आयोजन किया गया। मेले का अवलोकन नोडल अधिकारी आईपीएस डॉक्टर सीएस राव ने किया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जरूरतमंद लोगों को सही जानकारी देने के साथ ही योजनाओं का लाभ भी दें। उन्होंने आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित अत्युदय मेले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन में परिवार पहचान पत्र के अनुरूप चिन्हित पात्र लोगों को कई विभागों के माध्यम से दिए हुए योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार की ओर से शुरू किए गए अत्युदय मेले समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने के साथ ही गरीबी दूर करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। 2 दिवसीय अत्युदय मेले का आयोजन यहां पर रखा गया है। अधिकारियों को इसमें निर्देशित भी किया गया।
ये पूरा स्टेट वाइड ये योजना है। आज और कल पुराना क्षेत्र में होगा। इसमें पुराना ब्लॉक का है और पुराना एमसी है, म्यूनिसिपल काउंसिल। तो पुराना ब्लॉक में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज है, उसका नंबर 1609 है और म्यूनिसिपल काउंसिल में 105 बेनिफिशरीज है। तो इन सभी को इस योजना है, योजना के तहत ये सभी बेनिफिशरीज लाभान्वित होने के लिए तो यहाँ ये मेला की आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं बाहर काफी लोग आए। सबसे पहले ये समझना है, ये अंत्योदय मेला जो है ये गरीब परिवारों के लिए है। मतलब जिनकी फैमिली इनकम, सरकार ने जिनको सर्वे करके बताया कि जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और उनको किसी न किसी जो सरकार के स्कीम है उससे लाभान्वित करे, ऐसा लाभान्वित करे कि उसकी आमदनी अगले साल 1,80,000 इस पर्पस के हिसाब से लोगों को बुलाया जा रहा है। और कैंप का सुविधा ऐसा किया गया है कि पहले तो सरकार की तरफ से एक बार फ़ोन करके उनको बताया गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको फ़ोन करके बताया गया कि आज आपका कैंप है, आज आ जाइए। और फिर वहाँ पर हेल्प डेस्क में उनको पहले नंबरिंग नोटिंग हो जाता है, फिर काउंसलिंग डेस्क में वो बताते हैं कि आप पूछते हैं उनसे पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा स्कीम आपके साथ सही होगा। वो सारा जज करने के बाद काउंसलिंग डेस्क में फिर वहाँ से वो अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का स्कीम है उसमें दे देंगे। और यहाँ से अगर वो बैंक का लोन लेना है तो फिर वो यहाँ पर हम। तो नलवा के गांव कुंवारी में लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इस फ्री लाइब्रेरी का संचालन गांव के युवा मंडल के प्रधान कुलदीप जांगड़ा कर रहे हैं। ये लाइब्रेरी कई सुविधाओं से युक्त है। वहीं इस लाइब्रेरी छोटे बच्चों को ट्यूशन, लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर और कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे गांव के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो लाइब्रेरी है ये सिर्फ ये लाइब्रेरी लड़कियों के लिए है और हमें ये अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। और ये लाइब्रेरी हमें फ्री सुविधा प्राप्त हुई है इस लाइब्रेरी में हमें, और हम इससे पाकर बहुत खुश हैं। और ये हमारे लिए एक मनोकामना की बात है कि हम इस जगह पे पढ़ के बहुत अच्छी। गांव कुंवारी में काफी दिनों से एक फ्री लाइब्रेरी की शुरुआत की थी हमने, और यहाँ से बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। अभी जो हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया उसमें गांव कुंवारी से करीब 10 साथियों ने जो क्वालिफाई किया है। पीछे एसआई का पेपर भी क्लियर किया था। तो बहुत ही एक सौभाग्य की बात है गांव के लिए कि यहाँ एक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई और फ्री लाइब्रेरी चल रही है। अब खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां पर जल्द ही लोगों को नए प्रीपेड रिचार्ज मीटर मिलेंगे। इन बिजली मीटरों को मोबाइल और टीवी रिचार्ज की तरह रिचार्ज किया जा सकेगा। अगर वक्त रहते बिजली के मीटर को रिचार्ज नहीं किया गया तो घर की बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाएगी। बिजली निगम के द्वारा गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा दक्षिणी हरियाणा में घर के बाहर स्मार्ट मोटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर और वहीं प्रदेश में गिर रहे तापमान और बढ़ रही सर्दी, धुंध कोहरे के कारण खेतों में जो खेतों में फसलें तैयार हो रही हैं, बेमौसमी सब्जियों को काफी नुकसान हो रहा है। उसे बचाने के लिए रतिया के सब्जी उत्पादक किसानों ने नायाब तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने अपने खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों पर पॉलिथीन की चादर डालकर सब्जियों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। इस बारे में किसानों ने बताया कि अपने खेतों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर आदि सब्जियां यहां पर लगा रखी हैं, लेकिन ठंड के कारण वो गलने और सड़ने लगी थी। खराब होती फसलों को देखकर उन्होंने अपने खेतों में इन तैयार हो रही सब्जियों पर पॉलिथीन की चादर डालकर उन्हें ढक दिया, जिससे उनकी सब्जियों पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन पॉलिथीन की त्रिपाल या पन्नी के कारण अंदर का तापमान गर्म होता है, जिससे सर्दी का कोई भी दुष्प्रभाव इन सब्जियों पर नहीं पड़ रहा। पन्नी तो ये है जी, ठंड पड़ रही है, आगे आने वाले महीने में जी ठंड होगी, कोहरा पड़ेगा जी। उसके लिए, उसको बचाने के लिए सब्जी को जो पौधे है बचाने के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। तो
कितने एकड़ में ये जो है फसल हो रही है? फसल तो ये अब एक क्यारी में जो मान लो 1 किले की तैयार हो जाती है। हाँ, तो क्या क्या जो सब्जियां उगाई जाती हैं इसमें? सब्जी कोई मर्जी सभी सब्जी है, जो सी बेरुती सब्जी है, बेमौसमी सब्जी है, सभी पन्ने डालने पड़ता है उस पे ही। तो ये पन्ने धुंध से बचाने के लिए? हाँ, धुंध से बचाने के लिए और कोहरे से बचाने के लिए। ये जो हमने पन्नी डाली है ये धुंध और कोहरे से बचाने के लिए डाली है, क्योंकि हम यहाँ पे खेत में जो है खाद अपने जो पौध तैयार करते हैं, बेमौसमी जो फसल होती है उसकी पौध जो हम तैयार करते हैं, ये हमारा 2.5 एकड़ में हम जो ये पौध तैयार करते हैं और 2.5 एकड़ में ही हमने ये जो है पन्नी डाल रखी है, क्योंकि कोहरे और धुंध की वजह से ये जो है फसल है जो ये ख़त्म हो जाती है, इसलिए हमें इससे बचाव के लिए पन्नी डालनी पड़ती है। और इस फसल में हमें काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छी इनकम है, काफ़ी अच्छी जो है आर्थिक जो है आमदनी हो जाती है। ये काका जी सर्दी ज़्यादा करके पन्नी डालनी पैंदी है जी। हाँ, जे पन्नी नहीं डालते तो बीज घट उगदा, बीज महंगे ने, इस करके पन्नी डालीए तो बीज सारे उग जाते हैं, साडा खर्चा पूरा हो जाता जी। ये बेमौसमी फसल करके? हाँ, बेमौसमी करके जी। ये अगे जो फरवरी च मिर्च लगूगी, हाँ, उस वास्ते तैयार कर रहे हैं ਅਸੀਂ। फरवरी च फिर जल्दी तैयार नहीं होंदी, हुण उपर पन्ना पा के ढक के इनू तैयार करांगे। ये पन्नी धुंध कोहरे से बचाने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। ये दिन वेले गरमैश बन जाती है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ रात ਨੂੰ सर्दी तो फसल बच जाती है। तो वहीं हरियाणा के नीलोखेड़ी से बड़ी खबर आ रही है। जीटी रोड पर बने बस स्टॉप के पास गुस्साए छात्रों ने रोडवेज की एक यात्रियों से भरे बस के शीशे तोड़ दिए। कारण ये बताया जा रहा है कि छात्र अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए काफी देर तक बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन जब बस आती है तो मौजूद खड़ी सवारियों को बसों में नहीं बिठाया जाता, जिस पर गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ की, जिसमें एक यात्री जख्मी हो गया। घटना के बाद चालक ने मौके पर ही बस को रोक दिया और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया। यहाँ पर रोडवेज की बस के शीशे तोड़ दिए, पॉलिटेक्निकल की बालक है। हम मौके पहुंचे, उनमें से कोई नहीं मिला। हमने ये बोला इनको कि आप लिखित में दे दो, दरखास्त दे दो, यहाँ पे आगे से ध्यान रखा जाएगा, ड्यूटी लगाई जाएगी, बस इतने दिए जाते हैं। तो दोस्तों इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा के द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं तस्वीर। हाँ, ले 112 की ले दिए जाते हैं। तो दोस्तों इन तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा वहीं 26 जनवरी के मामले के बाद दिल्ली पुलिस ने सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर पर कंक्रीट को दीवार के साथ साथ अभी 7 लेयर की बैरिकेड कर डाली थी, लेकिन अब किसान आंदोलन के स्थगित के बाद सोनीपत दिल्ली का सिंगू कुंडली बॉर्डर हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है और अब सीधे तौर पर हरियाणा और दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। व्हीकल्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं खोला है, 3 लेनें खोल दी जा रही हैं। अभी हम दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं और आम पब्लिक से, जनता से, कम्यूटर से, डेली पैसेंजर से हम अपील करना चाहेंगे, अपने व्हीकल्स की स्पीड्स और पेस लो रखें, जिससे ट्रैफिक कोई प्रॉब्लम ना आए, कंजेशन ना हो, जिससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रैफिक पुलिस को और दिक्कत आए और आम जनता को आगे सुविधा हो। हमारी आम जनता से अपील है कि धीरे धीरे सारी चीज स्मूथन हो जाएंगी। ये रिपेयर का काम अभी भी थोड़ा साइड बम्प्स पे चल रहा है। फोर्स लगाई गई है, हमारी तमाम फोर्स को प्रॉपर ब्रीफिंग भी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस के साथ भी हम रेगुलर टच में है, हर रैंक्स पर, सीनियर ऑफिसर्स के लेवल पर भी और SHO और ग्राउंड स्तर के ऑफिसर्स के लेवल पर भी। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार ये खुलने के बाद प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर चलेगा। अच्छा लग रहा है, काफी समय बाद खुला। हाँ जी। तो जब रोड बनता तो कहाँ से जाते थे आप? जी, घुमा फिरा के लाना पड़ता। कितना समय लगता था? जी, कम से कम 2 घंटे, जाम भी रहता था। अब कितना लगेगा? अब जी आधा पौना घंटा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।